गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेकर के आए हैं आपके लिए पार्ट 4 भारत और विज्ञान, जो कि हमारा चैप्टर है क्लास 9th साइंस का फर्स्ट चैप्टर। और इसके फोर्थ पार्ट में जो स्टूडेंट्स हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स अभी तक भी अगर आप लोगों ने हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपके पास में अच्छे अच्छे जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच पाए। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए स्टूडेंट हम लोग हमारा जो लेसन है वो स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय वैज्ञानिकों की यदि हम लोग बात करें तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले पढ़ने वाले हैं बीरबल साहनी जी के बारे में, जिनका जन्म 1891 में हुआ था और वो 1949 तक हमारे साथ में रहे। तो डॉक्टर बीरबल साहनी का जन्म जो था स्टूडेंट 14 नवंबर 1891 में पश्चिमी पंजाब के शाहपुर जिले के भेड़ो ग्राम में प्रोफेसर रुचिराम साहनी के घर हुआ। यानी कि ये जो पार्ट था वो कहाँ था, पाकिस्तान में। पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर से बीए पास करके वह ब्रिटेन के लंदन विश्वविद्यालय से डीएससी की डिग्री प्राप्त की। वह प्रथम भारतीय थे जिन्हें कैम्ब्रिज से डीएससी की डिग्री मिली थी और लंदन की रॉयल सोसाइटी ने उन्हें अपना फेलो निर्वाचित कर सम्मानित कर गौरवान्वित भी किया। और इसे अत्यंत गौरवपूर्ण सम्मान को प्राप्त करने वाले डॉक्टर बीरबल साहनी 5वें भारतीय थे। और डॉक्टर साहनी भारत के एक महान पुरावनस्पति शास्त्री थे, यानी पेलियो बॉटनिस्ट थे वो। और प्राचीन युग की वनस्पतियों का अध्ययन इस देश के लिए एक नया विज्ञान था और इसे पुरावनस्पति विज्ञान या पेलियो बॉटनी कहा जाता था, या अभी आज भी हम यही कहते हैं। और डॉक्टर साहनी ने एक नए समूह के जीवाश्म पौधों की खोज की। ये जिम्नोस्पर्म यानी नग्न बीजी पौधे कहलाए स्टूडेंट्स, और चीड़ तथा उनकी जाति के दूसरे पेड़ जिन्हें पेंटोजाइलीज कहा जाता है। इससे सारे संसार का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ और उनके पुरावनस्पति विज्ञान के अध्ययन ने महाद्वीपों के एक दूसरे से दूर खिसकने के सिद्धांत को भी बल मिला। और इस सिद्धांत के अनुसार महाद्वीप पृथ्वी की सतह पर सदा उस तरह खिसकते रहे जैसे कोई नाव नदी की जल सतह पर खिसकती है। और डॉक्टर साहनी ने सर्वप्रथम जीवित वनस्पतियों का अनुसंधान किया। तत्पश्चात भारतीय वनस्पति अवशेषों पर दोबारा जांच शुरू की। कई भारतीय वनस्पति अवशेषों का अन्वेषण किया, जिनका विस्तृत विवरण फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शन और कई अन्य पत्रिकाओं में प्रकाशन भी हुआ। और उनके अन्य अनुसंधान कार्य जैसे महाद्वीप विभाजन सिद्धांत, दक्षिणी पठार की आयु, गैलोसिपट्रेस वनस्पतियों की उत्पत्ति के पश्चात हिमालयन का उत्थान इत्यादि कई जटिल व्यवस्थाओं के हल करने में सहायक भी वो सिद्ध हो पाए। और इनके द्वारा स्थापित संस्था बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी दुनिया की पहली संस्था थी। अब हम लोग आते हैं स्टूडेंट्स हमारे दूसरे वैज्ञानिक के बारे में जानते हैं, मेघनाथ शाह, जिनका जीवन काल 1893 से 1953 के बीच रहा। मेघनाथ शाह का जन्म 6 अक्टूबर 1893 में पूर्वी बंगाल के ढाका जिले के शाओराटोली गांव में जगन्नाथ शाह एवं भुवनेश्वरी देवी के घर में हुआ था स्टूडेंट्स। 13 वर्ष की आयु में स्वदेश प्रेम से भरपूर शाह ने बंग भंग के विरोध में हड़ताल में शामिल होकर गवर्नर सर बामफील्ड फुल्लर के स्वागत समारोह का विरोध में विद्यालय से छुट्टी ली, तो उनके साथ 3 विद्यार्थियों को विद्यालय से निकाल दिया गया। इन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी, छात्रवृत्ति बंद हो गई और अधिक शुल्क देकर निजी विद्यालय में प्रवेश लेके पढ़ना पड़ा। कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमएससी मैथमेटिक्स की शरद चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनसे 3 वर्ष पीछे थे। इनके अध्यापक सर जगदीश चंद्र बोस, सर प्रफुल्ल चंद्र रे एवं डीएन मलिक थे। भौतिकी में उन दिनों ऊष्मागतिकी, सापेक्षतावाद और परमाणु सिद्धांत सबसे नए विषय थे और शाह ने इस विषयों पर खूब पुस्तकें पढ़ी, खूब उन्होंने जानकारी अर्जित की, बहुत अच्छी तरह पढ़ाया। और सूर्य और तारों के बारे में एग्नेस क्लार्क की पुस्तक पढ़ते हुए उन्होंने नोट्स बनाते हुए उनके सामने तारों के तापमान, भीतरी संरचना, संयोजन की समस्या सामने आई तथा जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में स्थित जल की बूंदों से गुजरता है या प्रिज्म से गुजरता है तो स्पेक्ट्रम बन जाता है। उन्होंने हमें ये भी बताया। इन समस्याओं के समाधान हेतु शाह ने आयोनाइजेशन
फॉर्मूला प्रस्तुत किया जिससे वर्णक्रम रेखाओं की उपस्थिति समझाई जा सकती थी स्टूडेंट्स। और इस सूत्र के द्वारा खगोलज्ञ को सूर्य और दूसरे तारों का तापमान, दबाव और उनकी भीतरी संरचना का भी पता लगता है। तारा भौतिकी के क्षेत्र में यह एक नवीनतम खोज थी और खगोल भौतिकी में तारों का तापमान, भीतरी संरचना और संयोजन आदि का अध्ययन करते हैं। और शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स स्थापित किया एवं भारत का प्रथम साइक्लोट्रॉन लगवाया। बाढ़ के कारणों का अध्ययन कर इन्होंने अनेक नदी घाटी परियोजना के सुझाव दिए। इनमें दामोदर वैली, भाखड़ा नागल और हीराकुंड शामिल हैं। और प्रोफेसर सत्येंद्र के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जो है अब आपको आगे इनके बारे में बताने वाले हैं। तो इनका जीवन काल 1894 से 1974 के बीच रहा। 1 जनवरी 1894 को कोलकाता में पिता सुरेंद्र नाथ बोस एवं माता अमोदिनी देवी के घर में सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म हुआ। कोलकाता विश्वविद्यालय से एमएससी फिजिक्स इन्होंने किया। एसएन बोस ने मैडम क्यूरी एवं अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ भी काम किया। हम लोग जानते हैं कि मैडम क्यूरी को सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था, किसके लिए? यूरेनियम की खोज करने के लिए। मैक्सवेल और वॉल्ट्जमैन के अणुगति के सिद्धांत के आरंभिक सांख्यिकी विधियों को बॉस द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार फोटोन और इलेक्ट्रॉन पर भी लागू किया जा सकता है। बॉस का संशोधित प्रयोग बॉस आइंस्टीन सांख्यिकी के नाम से विख्यात है और प्रारंभिक कणों की भीड़ में विश्लेषण के लिए इस समय केवल 2 सांख्यिकी विधियां हैं जिन्होंने सारे कणों को 2 भागों में विभाजित किया है, बोसोन और फर्मियान। यह वर्गीकरण कणों के चक्रण के गुण पर आधारित है और अमेरिकी वैज्ञानिक एनरिको फर्मी ने पाया कि अपनी धुरी पर घूम रहे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो आदि कणों की चक्रण क्वांटम संख्या आधे का पूर्ण गुणज होती है। क्या होता है स्टूडेंट्स? आधे का, हाफ का पूर्ण गुणज, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी आधा, 1.5 अथवा 2.5 इस तरह के है। इनके नाम पर इन कणों को फर्मियन कहते हैं। और भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पाया कि फोटोन, पाइमिजोन, अल्फा कण, ग्रेविटोन आदि कणों की चक्रण क्वांटम संख्या पूर्णांकों में यानी 0, 1, 2 अथवा 3 इस प्रकार है। इनके नाम पर इन कणों को बेसोन कहा जाता है स्टूडेंट्स। पदार्थ की 5वीं अवस्था का नाम बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट BEC रखा गया। सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम तापमान पर ठंडा करने से BEC तैयार हो जाता है। और रसायन के क्षेत्र में काम करते हुए सल्फोनेमाइड अणु में आंतरिक परिवर्तन कर ऐसा रसायन बनाया जो आज भी आंखों की दवा आई ड्रॉप के रूप में प्रचलित है। और हिंदी भाषा के प्रति समर्पण उनके इस वाक्य से ही समझ आता है कि जिसमें उन्होंने कहा, अच्छा इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो उस भाषा को नहीं चाहते जिसमें उनकी माँ ने उन्हें लोरियां सुनाई, और उस भाषा को चाहते हैं जिसमें विदेशियों ने उन्हें फटकार लगाई, गालियां दी। तो एसएन बोस राज्यसभा सदस्य भी रहे हमारे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे इसमें आते हैं वैज्ञानिक भास्कराचार्य प्रथम, जिनका 600 से 608 के बीच रहे। भास्कराचार्य प्रथम का जन्म महाराष्ट्र राज्य के प्रभानी जिला के बोरी गांव के में 7वीं शताब्दी में हुआ था स्टूडेंट। भास्कराचार्य प्रथम गणितज्ञ थे जिन्होंने सबसे पहले संख्याओं को हिंदू दार्शनिक पद्धति में लिखना आरंभ किया। संख्याओं को अंकों के स्थान पर शब्द व प्रतीक से समझाया एवं दर्शाया, जिसे संख्या 1 से के लिए चंद्रमा, संख्या 2 के लिए जुड़वा, पंख, आंखें क्योंकि इनमें सदा युगल में होती है, संख्या 5 के लिए 5 ज्ञानेंद्रिया आदि के रूप में दर्शाया गया। सबसे पुराना ज्ञात साहित्य के रूप में गणित एवं खगोल शास्त्र की संस्कृत गद्य के रूप में लिखी गई सबसे पुरानी पुस्तक आर्यभट्टीय भाष्य है और यह 1629 ईस्वी में लिखी गई थी स्टूडेंट्स। और भास्कराचार्य प्रथम ने महाभास्करीय एवं लघु भास्करीय नामक 2 ग्रंथ लिखे। बाद में इनका अरबी अनुवाद भी स्टूडेंट्स किया गया। महाभास्करीय ग्रंथ में त्रिकोणमितीय फलन ज्या यानी साइन एक्स
का मान निकालने का यह परिमेय व्यंजक दिया गया और यह सूत्र सुंदर व सहज है। sin x का पर्याप्त शुद्ध मान प्राप्त होता है। sin x अप्रोक्सीमेट इक्वल टू x 16x ब्रैकेट में पाई माइनस x होता है और अपॉन में 5 पाई स्क्वायर माइनस 4 पाई ब्रैकेट में पाई माइनस x, यानी कि 0 है उसकी वैल्यू x से कम है और x की वैल्यू पाई बटे 2 से कम है। इस सूत्र को आर्यभट्ट द्वारा दिया गया बताया और इसमें sin x के मान की आपेक्षिक त्रुटि 1.9% कम है। अधिकतम विचलन जो है 16 बटे 5 पाई माइनस 1, जिसकी वैल्यू हम मानते हैं 1.859%, जो कि x इक्वल टू 0 होता है। तो भास्कराचार्य प्रथम ने अभाज्य संख्या p के लिए एक संबंध 1 प्लस p माइनस 1 दिया, जो कि अभाज्य संख्या p से भाज्य है। इसे बाद में अल हैक्सम फाइब्रोनेली ने भी सत्यापित किया। अब इसे विल्सन प्रमेय के रूप में जानते हैं। भास्कराचार्य प्रथम ने इस प्रमेय दिया जिसे आजकल पेल समीकरण 8x² माइनस 1 इक्वल टू y स्क्वायर के रूप में हम लोग जानते हैं। और भास्कराचार्य प्रथम ने एक प्रश्न खड़ा किया कि वो संख्याएं बताइए जिसके वर्ग को 8 से गुणा कर 1 जोड़ने पर दूसरी संख्या का वर्ग प्राप्त हो जाता है। जैसे 8x² माइनस 1 इक्वल टू y स्क्वायर में x की वैल्यू अगर 1 या x की वैल्यू y की वैल्यू 3 करें तो संक्षेप में x y इक्वल टू 1 3 लिखते हैं। इससे अन्य भी हल निकाले जा सकते हैं, जैसे x y इक्वल टू 6 और 17। प्राचीन भारत में ऐसे अनेक महान वैज्ञानिक, दार्शनिक एवं गणितज्ञ हुए हैं स्टूडेंट्स, जिनके अनेकों शोध वर्तमान संसार रचना के लिए महत्वपूर्ण एवं मील के पत्थर भी साबित हुए हैं। तो वर्तमान भारत की जो वैज्ञानिक उपलब्धियां रही है उन अनेक क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियां रही है। और यदि सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार को देखें तो 1930 में सीवी रमन, 1968 में हरगोविंद सिंह खुराना, 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, 2009 में वेंकट रमन रामाकृष्णन को पुरस्कृत किया गया। भारत में विकसित एवं आविष्कारित कुछ वस्तुएं निम्नलिखित हैं, जैसे बटन, काजल, कैलिको, चतुरंग, छीट, फेस्कोग्राफ, क्रूसिबल, इस्पात, मापनी, शैम्पू, नील रंजक, चीनी का परिशोधन, परख नली, शिशु आदि यानी टेस्ट ट्यूब बेबी। तो 1974 में पोखरण में भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया गया और 1998 में खातोलाई में दूसरा परीक्षण भी किया गया। जो पहला परीक्षण हमारा किया गया कहाँ पे? पोखरण में। 1975 में भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारत में निर्मित SLV-3 से रोहिणी नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किया और भारतीय क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग कर 2014 में GSLV-DS का प्रक्षेपण किया गया और 22 अक्टूबर 2008 में भारत का प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया। चंद्रमा पर यान भेजकर एवं वहां पानी की प्राप्ति का नया खोज करके इस युग में भारत ने अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज की। 24 सितंबर को मार्स ऑर्बिटल मिशन यानी कि मॉम जो है 24 सितंबर 2014 को मंगल कक्षीय मिशन लॉन्च किया गया। इसरो द्वारा भारतीय प्रक्षेपण द्वारा PSLV-C-29 से 9 भिन्न देशों के 23 विदेशी उपग्रह का प्रक्षेपण 18 दिसंबर 2015 को किया गया था और इसका प्रक्षेपण श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित प्रथम लॉन्च पैड से किया गया। भारतीय योग दर्शन से प्रभावित होकर विश्व स्तर पर UNO ने 21 जून को विश्व योग दिवस मनाने का निर्णय लिया। यह भारत के लिए गौरव का विषय है और इस प्रकार भारत ने विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में अपनी भूमिका प्रदर्शित की है तथा अनेक भारतीय विश्व के प्रत्येक कोने में पहुंचकर अपने ज्ञान व विज्ञान से संपूर्ण वसुधा को लाभान्वित करने हेतु कार्य कर रहे हैं और विज्ञान के नवीनतम क्षेत्रों में अभी भी आविष्कार व खोज की संभावनाएं हैं और अतः भारतीयों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है स्टूडेंट्स। और हमारे बहुत सारे वैज्ञानिक जो हैं वो इस विषय में काम कर रहे हैं। हमारा लेसन जो है नंबर 1 पूरा हो गया। ये हमारा 4th पार्ट था और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है
तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को इसके बारे में जरूर